टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक डार्विनवाद क्या है। तो हम आंसर देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का उत्विकास का नियम एक उल्लेखनीय सिद्धांत कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि इस नियम को प्रस्तुत करने में आप पर चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राणीशास्त्रीय उत्विकासीय सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में डार्विन की कृति में व्यक्त विचार ही स्पेंसर के विचारों का आधार है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उनके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है। पर धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट तथा पृथक हो जाते हैं और साथ ही साथ उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में एक बीज बहुत सरल होता है और उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल आदि अलग अलग नहीं होते, अर्थात उनमें विभिन्न समानता होती है। पर धीरे धीरे वे अंग स्पष्ट हो जाते हैं और उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ प्रत्येक अंग का अलग अलग काम बंट जाता है। उदाहरण, जीव निर्माण का प्रारंभ एक कोष्ठ से होता है, पर धीरे धीरे इसी को हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, पेट आदि विभिन्न अंगों का न केवल विकास होता है अपितु प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य भी होता है। जैसे पैर चलने का काम करता है तो आँख देखने का, मुंह खाने का, तो कान सुनने का। पर इस भिन्नता या श्रम विभाजन का यह अर्थ नहीं कि कोई भी अंग दूसरे से पूर्णतः पृथक या उससे परे होता है। वास्तव में विभिन्न अंगों में सदैव अंत संबंध और अंत निर्भरता बनी रहती है। उदाहरण की यही प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। डार्विन ने यह भी लिखा है कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी अपने अस्तित्व के संघर्ष निरंतर रूप में करता रहता है और जो भी इस संघर्ष के लिए दुर्बल या अयोग्य होता है उन्हें प्रकृति मार डालने के लिए चुन लेती है, अर्थात उन पर प्राकृतिक प्रवरण का नियम लागू होता है। इस प्रकार के चुनाव या प्रवरण के द्वारा समस्त अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं और केवल सबसे योग्य प्राणी का ही अस्तित्व संभव होता है। तो फ्रेंड, हमें डार्विन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है, उसके शरीर में हर एक प्रकार का अंग होता है, हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, हर चीज़ होता है, उसे अपने शरीर के बारे में पता होता है। उसी प्रकार हमारा समाज है, जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि गर्मी आता है, ठंडी आता है, वर्षा ऋतु आती है, हर प्रकार के हमारे समाज में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो उस परिवर्तन के हिसाब से मनुष्य को अपने आप को ढालना चाहिए। अगर जो मनुष्य उस हिसाब से नहीं ढल पाता है तो प्रकृति उसे नष्ट कर देती है या मार डालती है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो मनुष्य ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता या गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो ऐसा अधिक सुनने को मिलता है कि ज़्यादा ठंड पड़ने से कितने जनों की मृत्यु हो गई या गर्मी होने से कितनों की मृत्यु हो गई या फिर कोई बीमारी लग गई। अनेक प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो उसी प्रकार डार्विन ने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर का रोज़ ग्रोथ होता है, रोज़ संचालन होता है, उसी प्रकार से हमारा समाज है जिसका संचालन होता रहता है और ये ज़रूरी भी है हमारे समाज के लिए। इसका परिवर्तन होना, डेली कुछ ना कुछ नया होता है हमारे समाज में, तो उसी हिसाब से हमें हमारे समाज के हिसाब से, उसके परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए।
फ्रेंड यही है इनका सिद्धांत। ये क्या कहना चाहते हैं, सामाजिक डार्विनवाद क्या है। अगर आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आपको इन्हीं का लिखना है और आप आई होप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। इन्होंने समझाया भी बहुत अच्छा है और बताया भी बहुत अच्छा, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।